उनसे पूछा गया तुम कौन हो, उनकी आइडेंटिटी फिक्स की गई। जब वो गैर कश्मीरी मुस्लिम निकले तो उन्हें गोलियों से भून दिया गया। कहाँ है 370 हटने के बाद का इस सरकार का वादा? जम्मू कश्मीर के कुलगाम में शुक्रवार देर रात हुए आतंकी हमले में जख्मी दूसरे प्रवासी श्रमिक की भी मौत हो गई। मारे गए दोनों मजदूर छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। इस कायराना आतंकी हमले की जिम्मेदारी लश्कर की मुखौटा संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली। बताया जा रहा है कि इस हमले का पैटर्न पुलवामा में हुए आतंकी हमले जैसा ही था। मृतकों की पहचान छत्तीसगढ़ के रहने वाले दीपक रेड्रे जो 24 साल के थे और 28 साल के भूपिंदर के तौर पर हुई है। ये दोनों कश्मीर में प्रवासी मजदूर के तौर पर काम कर रहे थे। इस बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात से बात की। उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों को आतंकवाद विरोधी अभियानों को तेज करने और दोषियों को सजा दिलाने के निर्देश दिए। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने एक बार फिर कश्मीर घाटी को लहूलुहान किया है। निहत्थे और निर्दोष जो मजदूर हैं उनको दक्षिण कश्मीर के कुलगाम के ज़िला के अंदर एक गांव कीलम में निशाना बनाया गया। इंसानियत को तार तार किया है इन पाकिस्तान के दरिंदे आतंकवादियों ने। एक तरफ यहाँ कश्मीर घाटी में श्री अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा बहुत अच्छे तरीके से सब समाज के लोग मिलजुल कर उसका समर्थन करके सुचारू ढंग से वो यात्रा चल रही है। वहीं ये बुज़दिल और कायर पाकिस्तानी आतंकवादी हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि कश्मीर घाटी में शांति और भाईचारे में खलल डालने की। आतंकवादियों के जो मंसूबे हैं, आतंकवादियों की जो मंशा है, वो कभी हम पूरा नहीं होने देंगे। आतंकवाद का लगातार सफाया कश्मीर घाटी में हुआ है। अब चूंकि पाकिस्तान का अपना घर डगमगा रहा है, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में इस समय वहाँ के जनमानस ने, वहाँ की जनता ने एक तूफान उठाया है पाकिस्तान के खिलाफ। और उसी दौरान पाकिस्तान और उसके आतंकवादियों ने इंसानियत का कत्ल, मानवता का कत्ल दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में किया है। इस जघन्य अपराध की, इस इंसानियत का जो कत्ल जो दक्षिण कश्मीर में इन आतंकवादियों ने किया है, इसकी भारी कीमत इन आतंकवादियों को चुकानी पड़ेगी। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने सारे उस क्षेत्र को कॉर्डन कर दिया है। वहाँ बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जिन आतंकवादियों ने ये जघन्य अपराध किया है, जिन आतंकवादियों ने कश्मीर को लहूलुहान किया है, उनको किसी कीमत पर माफ नहीं किया जाएगा। जमीन के पाताल से भी उनको ढूंढ के निकाला जाएगा। वहीं आतंकी हमले को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा है। कीर्ति आजाद ने कहा कि आतंकवाद रोकने में मौजूदा सरकार पूरी तरह विफल रही। सरकार की इंटेलिजेंस खत्म है। जितने टेरर अटैक इन 12 सालों में नरेंद्र मोदी के सरकार में हुए हैं, उतने देश भर में शुरू से लेके इनकी सरकार आने तक नहीं हुए। उतनी हत्याएं नहीं हुई। पुलवामा 2019 में हुआ, जिसमें 40 किलो आरडीएक्स कहां से आया आज तक हमें नहीं मालूम। वो डीएसपी जो पकड़ा गया था वो कहां गया पता नहीं, आज तक उसकी जांच हमें मालूम नहीं है। ये सरकार है भाई। सारण में पिछले वर्ष 27 लोगों को आतंकवादी घूमते हुए टहलते हुए आए, उन्होंने गोली मारी और टहलते हुए चले गए। कौन मिला हुआ है इन लोगों के साथ? गवर्नर रूल था जब ये सब हुआ है। कल फिर
टेरर अटैक हुआ है, छत्तीसगढ़ के 2 लेबर मारे गए। आप सोचिए कि क्या बेरोजगारी है कि छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से, बिहार से, यूपी से लोग कश्मीर जा रहे हैं, मद्रास जा रहे हैं नौकरी करने। इस विषय पर जवाब दीजिए, देश को कहां ले आए आप? और यह घटनाएं लगातार हो रही। यह सरकार, मोदी सरकार अक्षम है। वहीं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने भी सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। अब तक मुझे प्राप्त सूचना के अनुसार दोनों लेबर, उनसे पूछा गया तुम कौन हो, उनकी आइडेंटिटी फिक्स की गई। जब वो गैर कश्मीरी मुस्लिम निकले तो उन्हें गोलियों से भून दिया गया। कहाँ है 370 हटने के बाद का इस सरकार का वादा? कहाँ है बराबरी का इंसाफ? मैं पूछना चाहता हूँ, बाहर से जो मजदूर जाते हैं इसी उम्मीद पर जाते हैं जो इस सरकार ने दिया था कि वहाँ सुरक्षा है। ये गोलियां आतंकवादियों ने नहीं चलाई, ये विश्वासघात की गोली है भाजपा की सरकार की। गौरतलब है कि पिछले 10 दिनों में कश्मीर में ये दूसरा आतंकी हमला है। इससे पहले 22 जुलाई को अनंतनाग जिले के लाल चौक इलाके में आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के एक हेड कांस्टेबल की बहुत करीब से गोली मारकर हत्या कर दी थी।